जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका री एग्जाम जो है 9th और 10th को जो है उसकी डेट मुकर्रर की गई है। ऐसे में जो भी बच्चे सोशियोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर या फिर आपके कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहां पर उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीनेट में ऐसे कौन से टॉपिक्स आपको बढ़िया तरीके से कर लेने चाहिए जिसके बाद आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा हो जाएगा या फिर आपका एग्जाम निकलने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उसके बारे में आज बात करते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो जाए। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी दिन बचे हैं भाई, हम शुरू करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन से, है ना। हम शुरू करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन से। सर 5 सवाल आएंगे, हर सवाल 2 नंबर का, 10 में से 10 नंबर यहां पर आप पक्के कर लीजिए। और ये मॉडरेट लेवल का आने वाला है, आई एम टेलिंग यू, है ना, मॉडरेट लेवल का आएगा। तो इसकी अभी से ही रोज 1 से 2 डीआई जो है, डीआई की आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ओके, 1 से 2 डीआई की आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। डाटा इंटरप्रिटेशन से पूरे नंबर लेने हैं। दूसरे नंबर पर आता है गाइज आपका आरसी। यहां पर भी आपको 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 10 नंबर आपको यहां से भी पक्के करने हैं। और डीआई आरसी में क्या करना है आपको, जितना हो सके आप पुराने आरसी 1 से 2 आरसी भी रोज आप सॉल्व कीजिए ताकि आपको पढ़ने की आदत बने, है ना। जितने भी 1 से 2 ही बोल रहा हूं। आज हम ये वीडियो 19 तारीख को शूट कर रहे हैं, अभी भी आपके पास 20 दिन है। 20 दिन में अगर आप रोज 2 डीआई और 2 आरसी करते हैं तो 40-40 जो है आप रोज 80, 40 डीआई और 40 आरसी आप कर लेंगे। हेल्प होगी, बेनिफिट होगा। यहां पर 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूंगा आपके रिसर्च एप्टीट्यूड की, है ना, रिसर्च एप्टीट्यूड की, यहां पर क्या होने वाला है। रिसर्च एप्टीट्यूड में भाई सबसे पहले मैं कहूंगा रिसर्च प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्च प्रोसेस से सवाल जरूर बन रहा है, हमेशा बना है, आगे भी बनेगा। रिसर्च प्रोसेस से ही, रिसर्च प्रोसेस के बाद एथिक्स को आप अच्छे तरीके से कर लेना, है ना। इसका जो है आप H0, ये जो इसके हाइपोथेसिस के बारे में होता है वो पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ रिसर्च को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ रिसर्च को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कम्युनिकेशन में आता हूं, कम्युनिकेशन में सर इसके टाइप्स, ओके, इसके बैरियर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके टाइप्स, इसके बैरियर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मास मीडिया। हर एक यूनिट से 3-3, 4-4 टॉपिक बताऊंगा। अगर आप इसको कर लेते हैं, अच्छे, करना सभी है, करना सभी है, लेकिन ये टॉपिक कुछ खास तौर से आपको ध्यान रखने हैं। टाइप्स हैं, बैरियर्स हैं, मास मीडिया है। ओके, टीचिंग में अगर मैं बात करता हूं, टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर मैं बात करता हूं सर, यहां पर डिफरेंट थ्योरिस्ट को बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए कि उन्होंने टीचिंग के बारे में क्या कहा है। डिफरेंट थ्योरिस्ट्स को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, उन्होंने टीचिंग के बारे में क्या कहा है। टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। मेथोडोलॉजी के बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन के बाद सर लॉजिकल रीजनिंग को हम कैसे भूल सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, ओके सर, यहां से आपको क्या करना है, स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के बिना आपका पेपर सेट नहीं होगा, राइट। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के बाद आप यहां से जो है इसके अनुमान, प्रमाण, फैलेसीज को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन और फैलेसीज हॉट टॉपिक्स हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बात करता हूं आईसीटी की सर, आईसीटी में सर शॉर्ट फॉर्म्स, ओके, शॉर्ट फॉर्म्स आपका नंबर सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म्स आपका नंबर सिस्टम, ओके, यहां पर आपका ओएसआई मॉडल, ओके, ओएसआई मॉडल और मेमोरी के टाइप्स, ओके, मेमोरी के टाइप्स, ये चीजें आईसीटी में आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। उसके बाद अगर मैं बोलूंगा आपका हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो आपका एंशियंट एजुकेशन,
एंशियंट एजुकेशन, आपकी यूनिवर्सिटीज, राइट, आपकी कमीशंस और आपका एनईपी। यहां से टॉपिक बनेगा ही बनेगा, यहां से टॉपिक हायर एजुकेशन में बनेगा ही बनेगा, जरूर बनेगा, ठीक है ना। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करता हूं, प्रोटोकॉल्स को अच्छे से कीजिएगा, सारे पढ़ा चुका हूं। एसडीजी, एमडीजी को अच्छे से पढ़ना है, इनके बिना पेपर सेट नहीं होगा। और आपके पॉल्यूशन को, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन को, जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं, जितनी चीजें मैंने बताई हैं, अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत बढ़िया नंबरों से क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 पॉइंट। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर इसकी प्रैक्टिस कहां से करें, इन सब टॉपिक्स की प्रैक्टिस कहां से करें, एमसीक्यूज कहां से आएंगे, पीवाईक्यूज कहां से आएंगे, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कहां से आएंगे, ये सारी की सारी चीजें जो हैं आज आपको पता चलने वाली हैं। ये सब कुछ आपको मिलेगा गाइस मंडे, वेंसडे और फ्राइडे शाम को 6 बजे, और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे दोपहर को 12 बजे बिल्कुल फ्री मिलेगा इसी चैनल के ऊपर मेरी क्लासेस में। ओके, मेरी क्लासेस में, सो डोंट यू मिस इट, है ना। यहां पर मैं सब कुछ कराने वाला हूं, पूरा का पूरा जो है फॉर्मेट तैयार हो चुका है। बैक टू बैक री एग्जाम्स की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप भी इसी बार अपना एग्जाम निकालना चाहते हैं, ये 3 सब्जेक्ट वाले बच्चे, या दिसंबर 26 के लिए, या कोई सेट एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं, दिस इज द सेशन फॉर यू। MWF शाम को 6 बजे, TTS शाम दोपहर के 12 बजे, एंड यू विल गोना क्रैक री एग्जाम फॉर श्योर। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मिलूंगा, कुछ नया कुछ बेहतरीन आगे आपके सामने इसी प्रकार आता रहेगा। थैंक यू गाइस।